ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के हम लोग 12वीं त्रिपदी की आज चर्चा करेंगे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करी ऐक्या, सतत भासीबो प्रेम माझे, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इह के करीबो भिन्न, नरोत्तम एई तत्व गाजे। पिछली त्रिपदी में 11वीं त्रिपदी जो है उसमें हमने नवदा भक्ति की चर्चा करी थी। बाबा बता रहे हैं कि शास्त्रों और महाजन वाणियों में नवदा भक्ति के बहुत प्रकार के भेद हैं। कल हम लोग भी ये चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग नवदा भक्ति के प्रकार बताए हैं, भेद बताए हैं। रूप गोस्वामी ने भी अपनी नवदा भक्ति को ही 64 अंगों में और फर्दर डिवाइड कर दिया। और फिर इस भक्ति मार्ग में साधक को विभिन्न सदाचार आदि का भी पालन करना होता है। और भी बहुत सारे सदाचार हैं जो हम लोगों को पालन करना है। नवदा भक्ति के अलावा सदाचार जो वैष्णव सदाचार हैं उनका भी हमें पालन करना है। और देह दैहिक आदि व्यवहारिक कार्यों के साथ संबंध भी रखना पड़ता है। ये बात सब समझ में आ रही है? जो हमारे देह के व्यवहारिक कार्य हैं सदाचार में रहते हुए उनका भी हमें ध्यान रखना है। मतलब आपकी जो ड्यूटीज़ हैं एज अ फादर, एज अ सन, पुत्र की तरह, पिता की तरह, एक व्यापारी की तरह, तो या जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे, तो जो भी हमारी पोस्ट है, जो सब है, इस सब का भी ध्यान रखते हुए इन्हीं को वैष्णव सदाचार के अंतर्गत करना है। तो ये भी नवदा भक्ति के अलग ये सारे सदाचार हैं जो हम आगे जैसे अब देख रहे हैं कि प्रेम भक्ति चंद्रिका में कई लोगों को वो सब पता लग रहा है। हालांकि अभी तो प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रारंभ ही हुई है, लेकिन इसी में बहुत सारी ऐसी बातें सबको पता लग रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि ये हमें पहले पता ही नहीं था कि ऐसे करना होता है। यही प्रेम भक्ति चंद्रिका है। इसीलिए बाबा ने बोला कि अपने जीवन में एक एक कदम हमें कहाँ रखना है वो प्रेम भक्ति चंद्रिका हमें गाइड करती है। सब पूरा मतलब बाय द एंड आपको पूरा सारे क्या सदाचार होते हैं वैष्णव के, नवदा भक्ति क्या है, क्या किस प्रकार से कौन सा भजन का अंग हमें करना चाहिए, स्मरण क्या होना चाहिए वैष्णव का, कैसे बैठ के किस समय क्या नाम, सब इसमें कंप्लीट एक पूरी गाइड है वैष्णव के लिए कि उसे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। कल्याण चाहने वाले साधक को वह सब साधु शास्त्र और गुरु वाक्यों के अनुरूप ही करना चाहिए। अब देखो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें, बहुत सारे स्वभाव की बातें की जाती हैं, बहुत सारी धर्मों को, लोगों को, उनके व्यवहार को, सबको देख के सबकी बातें की गई हैं। अब मेरे लिए क्या पालन करने लायक है वो कैसे समझ में आएगा कि इतने सब शास्त्र और इतनी सारी बातें। कहीं भगवान के निराकार स्वरूप का भी वर्णन है तो निराकार स्वरूप को ही सर्वोच्च बताया है। कहीं पे देवी देवताओं का भजन है तो वहाँ पे उन्हीं देवी देवताओं को सर्वोच्च बताया है। और कहीं फिर हम देखते हैं कि जो वैष्णव शास्त्र हैं उसमें भगवान को सर्वोच्च बताया है, कहीं पे शिव जी को ही परम भगवान माना जाता है। तो बहुत सारी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो इसी का समाधान करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू होते ही नवदा भक्ति बताते ही अगली त्रिपदी में ये बोला, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय कौरी एक क्या, सतत भासीबो प्रेम माजे। इसके पूर्वार्ध में जो ये बात बताई गई है
इससे पहले वाली त्रिपदी में भी हमने एक जगह चौथी त्रिपदी जो थी उसमें हमने इस त्रिपदी की भी चर्चा करी थी, जिसमें था गुरु मुख पद्मा वाक्या हरि करी महाशक्या। तो उसमें गुरु मुख पद्मा वाक्य था और इसमें गुरु साधु शास्त्र तीनों की बात बोली जा रही है। इस वाक्य से गुरु मुख पद्मा वाक्य हमने समझा था कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में श्री गुरु वाक्य को ही हृदय में दृढ़ता से धारण करना चाहिए। क्या मेरा कर्तव्य है और क्या मुझे नहीं करना है। कर्तव्य अकर्तव्य मतलब क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इसका एकमात्र परिणाम क्या, इसका प्रमाण क्या है कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या आज्ञा दी है, वही आज्ञा हमारे लिए पालनीय है, वही आज्ञा हमें पालन करनी चाहिए। अन्यथा जितनी भी बातें हैं वो सब हम उसको छोड़ सकते हैं, पर जो बात बोली गई है उसका दृढ़ता से हमें पालन करना चाहिए। शास्त्रीय सदाचार संपन्न गुरु जो हैं उनका चरण आश्रय यदि मिल जाए तो उनका आदेश कभी भी शास्त्र और साधु वाक्य से प्रतिकूल नहीं हो सकता। ये बात भी हमने उस समय चर्चा करी थी कि यदि शास्त्रीय सदाचार संपन्न गुरु मतलब वो गुरु जो आचार्य हैं, आचार्य वो जो अपने आचरण से भी सिखा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि मैं किसी व्यक्तिगत के बारे में कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आजकल हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा आचरण होता है और वो लोग जो वो व्यक्ति विशेष हैं जिनका अपना आचरण ठीक नहीं है वो भी आगे शिष्य बना रहे हैं और लोग उनको अंधविश्वास में गुरु मान के ठगे जा रहे हैं और फिर उनका पूरे एक इस शब्द से ही, इस तत्व से ही, गुरु तत्व से ही उनका विश्वास उठ जाता है कि भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। पता लगा था कि ये तो हमारे गुरु हैं, आज पता लगा वो तो बहुत सारे क्राइम करके जेल में हैं। तो ये क्यों? क्योंकि ये दो बातें शास्त्रीय सदाचार संपन्न नहीं थे। यदि गुरु शास्त्रीय सदाचार संपन्न है, शास्त्र से ही उनका जो सदाचार है वो मैच करता है, और ऐसे अगर सदाचार संपन्न गुरु हैं तो उनका चरण आश्रय ही हमें लेना चाहिए और उनके चरण आश्रय में उनका जो भी आदेश है वो कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि साधु और शास्त्रों से अलग होगा गुरु का वाक्य। ये जो आज का श्लोक है ये ऐसे है जैसे संविधान बना दिया जाता है ना, जैसे देश का संविधान बना दिया। तो वो संविधान क्यों बनाया जाता है कि अगर कल को कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई प्रेसिडेंट आ जाए और वो अगर ठीक नहीं है, अगर देश के हित में कार्य नहीं कर रहा, तो ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास सारी पावर चली गई और उसने फिर उसका मिसयूज करके वो देश का ही सत्यानाश कर दिया। या वहाँ की जो जनता है वो सब सफ़र कर रही है क्योंकि वो गलत प्राइम मिनिस्टर आ गया, गलत प्रेसिडेंट आ गया। तो इसीलिए संविधान ऐसा बनाया गया है कि एक व्यक्ति को सारी पावर नहीं दी गई। हालांकि वो सुप्रीम है प्रेसिडेंट, मगर तब भी मनमानी नहीं कर सकता। तो संविधान के रूप में ये बात बताई गई जो आज का त्रिपदी है कि गुरु साधु शास्त्र इन तीनों से जो बात है वो मैच होनी चाहिए। ये तीनों की बात हृदय करी एक क्या, ये तीनों की बात एक ही होगी। कभी ऐसे नहीं होगा कि हम पढ़ेंगे कुछ और आचरण बताया जा रहा है कुछ और, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों एक होगी। ये संविधान है कि ऐसा नहीं कि आप कोई शास्त्र उठाओ वो इंडिपेंडेंटली एक बात बोल रहा है और गुरु और साधु का मत नहीं है तो फिर वो शास्त्रीय बात भी हमें पालन नहीं करनी, क्योंकि शास्त्र में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए बड़ी सारी बातें बताई गई हैं। और यदि गुरु एक बात बोले और वो साधु और शास्त्र से मैच नहीं होती तो इसके लिए भी बताया कि हमें फिर उनसे डिस्टेंस बना लेना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि मेरी कोई परीक्षा हो रही है और गुरु अवज्ञा भी मुझसे ना हो, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। और अगर साधु हमें कोई अपना ओपिनियन बताएं, कोई एडवाइस दें,
तो भी हमें देखना चाहिए कि मेरे संप्रदाय में जो मेरे गुरुदेव है, जो मेरे शास्त्र है, वो उनसे बात मैच हो रही है कि नहीं। और गुरु, अगर हमने उस समय चर्चा करी थी चौथी त्रिपदी में, गुरु अगर शब्द ब्रह्म में निष्णात है और पर ब्रह्म में निष्णात है। शब्द ब्रह्म में निष्णात मतलब जो वेद शास्त्रों में पारंगत है, जिन्हें सर्व शास्त्र पता है, पढ़े हैं। और पर ब्रह्म में निष्णात मतलब जिनका अपना अनुभव है, जो अनुभवी है। ऐसे नहीं कि कहीं किसी से भी अच्छा लगा तो हमने सोचा कि नहीं यही गुरु हो सकते, नहीं, ये दोनों बातें होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और पर ब्रह्म में भी निष्णात हो। पर ब्रह्म मतलब इस जगत से ऊपर का जो सृष्टि है, जहाँ हमने जाना है, वैकुंठ आदि जो लोक हैं, जो गोलोक हैं, वहाँ का ठीक से हमें विवरण मिल सके। वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो हमारे आचार्यगण हैं, जो भगवान हैं, जो लीलाएं हैं, उनके साथ उनका अनुभव हो। और वो अनुभव जब हमें प्राप्त होता है तो फिर उत्साह बनता है भजन में आगे बढ़ने का। आप समझ गए? आपने कहीं जाना है और वहाँ के बारे में आपको ज़्यादा पता ही नहीं है, और जो व्यक्ति है वो तुक्के मार रहा है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, तो फिर ना वो जाएगा ना आप जाओगे। तो जिनका अपना अनुभव है, वो अनुभव से यदि बताएं तो हमारा रास्ता जो है वो बड़ा सरल हो जाता है। अब आपको अपना नया रास्ता बनाना नहीं है। और ऐसा गौड़िया वैष्णवों के लिए बोला ही जाता है कि कोई भी भक्ति में ऐसा कार्य नहीं है जो आपको नया करना है। वो सब हमारे गोस्वामीगण जो हैं वो सब दे गए हैं, बस हमें उसी को, उनके पद चिन्हों को ही फॉलो करना है और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे, प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। और बाबा यहाँ बोलते हैं, यदि गुरुदेव साधु और शास्त्र वाक्य के विरुद्ध कोई आदेश करे तो यह सोचकर कि वे साधक की परीक्षा ले रहे हैं अथवा साधु शास्त्र के प्रति उसकी कैसी निष्ठा है यह देखना चाहते हैं, उस आदेश का परिहार करने के लिए श्री गुरु चरणों से कातरता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। वे फिर भी साधक को ऐसा आदेश देते रहें तो साधक उसे कठिन परीक्षा जानकर उनसे दूर रहकर अपना भजन करे और शास्त्र वाक्य और साधु वाक्य के प्रतिकूल गुरु वाक्य का आचरण ना करे, एवं श्री गुरु के प्रति अश्रद्धा या अवज्ञा भी ना दिखाए। जो गुरु हैं, जब आपने एक बारी मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं, पहली बात तो ये कि जब गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात होते हैं और पर ब्रह्म में निष्णात होते हैं, यही बात मैंने, ये सावधानी उस समय भी बताई थी। वंदो मोहि सावधान मते, ये भी साथ साथ बोला गया है। उसमें पहली बात ये कि किसी भी हाल में आप गुरु की अवज्ञा नहीं करोगे, किसी भी हाल में। अगर किसी भी सिचुएशन में आपसे गुरु अवज्ञा होती है तो वो आपको बड़ा जघन्य अपराध लगेगा। इसीलिए गुरु अवज्ञा हमसे बिल्कुल ना हो, पहली बात, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। वर्स्ट सिचुएशन में भी ऐसा बताया गया है कि आप उनसे डिस्टेंस बना ले मगर उनकी अवज्ञा ना करें। डिस्टेंस बना लिया मतलब समझ गए कि वो कहीं हैं, आप कहीं दूसरे शहर में हो, आप जा ही नहीं रहे, तो एक डिस्टेंस बन गया। अब घर तो आपके कोई आ नहीं रहा है, तो डिस्टेंस बना के अपना जैसा जो संग में भजन है वैसा भजन प्रारंभ करें। ये पहली बात, ये वर्स्ट सिचुएशन है। मगर हम लोग अगर पर्सनली अपने लिए समझे तो जो सदगुरु हैं, जो वेद शास्त्र में परंगत है, जो पर ब्रह्म में जो निष्णात हैं और जिन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना करी है और जिनकी टीका ही हम लोग पढ़ के ये सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये उन्होंने ही बोला है। तो ये जो ऐसे सदगुरु यदि प्राप्त हो जाए तो फिर कभी अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए कि जो इन्होंने कहा वो मैं देखूं कि वो परंगत है शास्त्र, साधु या शास्त्र से या नहीं। फिर गुरु जो बोल रहे हैं वो आकाट्य है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि गुरु के बहुत शिष्य हैं तो अलग अलग शिष्य को उसकी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग आदेश दिए जाते हैं। मैंने अपने समक्ष ही देखा है, किसी को बोला कि आप सब छोड़ के अभी धाम में आ जाओ, यहीं रहो, आपके लिए यही उत्तम है। और हमारे जैसे नलायक है, उनको बाबा ने कहा अभी आप वहीं रहो, अभी वहीं रह के आप अच्छा भजन कर रहे हो, आप वैसे ही भजन करो। तो अलग आदेश हो गए दो अलग व्यक्तियों के लिए। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं, जो गुरुदेव ने बोला बिल्कुल एज इट इज वैसा ही पालन करना है। ये एक संविधान है
कि गुरु साधु शास्त्र एक होना चाहिए। पर जो सदगुरु के आश्रय है, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं, जो पर ब्रह्म में निष्णात हैं, जो ऐसे गुरु के संरक्षण में हैं, उसको ये समझना चाहिए कि गुरु वाक्य साधु और शास्त्र एक ही है। जो गुरु वाक्य है वही साधु और वही शास्त्र का भी वाक्य है, क्योंकि वो शास्त्र में परंगत है। समझ गए? तो इसीलिए अगर हम पर्सनली केवल अपने लिए देखें तो हमारे लिए जो गुरु वाक्य है वही भगवत वाणी है, कोई भेद नहीं है, हमें वैसे ही करना है। हालांकि भगवत वाणी को ही शास्त्र कहते हैं, जो भगवान की वाणी है वही शास्त्र है। तो भगवान की वाणी और गुरु की वाणी एक ही है, क्योंकि वो इन शास्त्रों में निष्णात हैं, इनमें परंगत है। इन्हीं शास्त्रों से उन्होंने इतने शास्त्रों की टीका करी है। समझ गए? तो इसीलिए इस पाठ को हम लोग अपने लिए यही समझे कि हमारे लिए जो गुरु की वाणी है वही हमारे लिए सर्वोच्च है। अब किन किन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और कैसे कैसे साधुओं का आश्रय हम लोग ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया। श्रुति शास्त्र भी बहुत प्रकार के हैं। किसी किसी शास्त्र में कर्म ज्ञान आदि की प्रधानता बताई गई है, और भक्ति प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उनमें भी भगवत प्राप्ति के नाना प्रकार के उपाय बताए गए हैं। अगर आप शास्त्रों को देखो तो कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनमें कर्मों की बड़ी प्रधानता है। अब भगवत गीता को ही देखो तो एक अध्याय में कर्म की प्रधानता है, एक अध्याय में ज्ञान योग की प्रधानता है ना। बाद में निष्कर्ष निकाला गया है कि भक्त ही सबसे उत्तम है। तो ऐसे ही शास्त्रों में अब देखो, आप भगवत गीता को कोई कोट करके ये भी बता सकता है कि जो कर्मी हैं, जो अपने सकाम कर्मों के लिए भगवान का भजन करता है, वो भी सही है। भगवत गीता के ही एक श्लोक को कोट करके ये भी बताया जा सकता है कि बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है। तो ये कैसे? क्योंकि आपने पूरा नहीं पढ़ा, आपने उसका निष्कर्ष नहीं देखा। जैसे आजकल बड़ा चलन चला है ये जो घरों को पलट देते हैं, क्या शास्त्र बोलते हैं उसको, ये वास्तु। ये वास्तु का बड़ा चलन है आजकल कि एक कुछ हुआ, वास्तु वाले को बुला लिया, घर में 2 बच्चों का झगड़ा भी हो गया तो लोग वास्तु वाले को बुला देते, शायद वास्तु की वजह से हो रहा है। वो बोलता है आप टॉयलेट इधर कर दो, रसोई इधर कर दो, ये इधर कर दो, 50 लाख खर्च हो गया, आपको लगेगा आप तो झगड़ा ना करें, 50 लाख खर्चा हो गया। तो ये वास्तु शास्त्र जो है, और शास्त्र है, इसमें मना नहीं है, ये है, साइंस है ये, ठीक है, इधर मंदिर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर यदि आप उसमें से कोट करके बता सकते हो कि देखो ऐसा लिखा है कि अगर व्यक्ति इस डायरेक्शन में सिर रख के सोए, अगर वो इधर पैर रख रहा है, अगर ऐसा सो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वो नर्कगामी होगा, अगर यहाँ पे सिर रख के मर गया तो वहाँ पे अगर उसकी रसोई हुई तो, ये सब बहुत सारे वास्तुशास्त्र उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो उससे आप कोट करो तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। पर यदि आप पूरा वास्तुशास्त्र पढ़ो तो उसके अंत में लिखा है कि जिस घर में हरिनाम होता हो, जो साधु, जो भक्त, जो व्यक्ति हरिनाम लेता हो, उसके लिए फिर ये दिए गए जितने भी नियम है उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सारी दिशाएं शुभ है। वो कहीं भी सो सकता है, वो किसी भी दिशा में सिर रख के सो सकता है, वो किसी भी दिशा में उसकी रसोई हो, ये हो, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वास्तुशास्त्र के अंत में ये बात बताई गई है। अब वो हम क्योंकि पूरा नहीं पढ़ते तो हम सोचते हैं कि ये तो शास्त्र की बात है भैया, वास्तु में लिखा है तो हमें परिवर्तन कराना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर जो व्यक्ति हरिनाम ले रहा है उसके लिए भी तो लिखा है कि उसके लिए कोई नियम नहीं है ये सब वास्तु के। तो ऐसे ही नाना प्रकार के शास्त्र हैं जो कर्म की बात कर रहे हैं, कोई ज्ञान की बात करें, कोई किसी की बात करें, और हम कहें चलो इनको छोड़ो, हम तो केवल भक्ति प्रतिपादक जो शास्त्र हैं हम तो उन्हीं की चर्चा करते हैं, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। तो भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में भी भक्ति के अलग अलग विधान बताए गए हैं। जब परीक्षित महाराज को ये पता लगा कि मेरे जीवन के केवल 7 ही दिन शेष रह गए हैं, 7 दिन बाद परीक्षित आएगा और परीक्षित मुझे तक्षक आएगा और तक्षक मुझे डस लेगा, तो वो परीक्षित महाराज परेशान नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि चलो 7 दिन है, अब ये तो मुझे पक्का हो गया कि 7 दिन कुछ नहीं हो रहा, तो मैं 7 दिन में कोई ऐसा भजन का कोई अंग देखूं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी साधना करूं कि 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। अब वो अलग अलग ऋषि मुनियों के पास, सबके पास गए। कुछ लोग हवन कर रहे थे, उनको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज मुझे श्राप, और परीक्षित महाराज थे, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, सब जानते थे, धर्मपरायण राजा हैं उस
प्रोविंस के तो सब जानते थे इन राजा को। तो परीक्षित महाराज साधुओं के पास गए, सब साधु खड़े हो गए एक राजा के रिस्पेक्ट में, और उन्होंने साधुओं को पूछा कि आप जो ये होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यदि मैं ये करूं और आप मुझसे अगर ये कृपा करके करवाएं, आपका तो चल रहा है, आप आगे करते रहिएगा, मेरे पास केवल 7 दिन है, तो क्या मैं इससे भगवत प्राप्ति कर लूँगा? अब महाराज वहाँ पे हजारों लोग जो साथ में, हजारों, मैंने अभी बताया ना, सामूहिक करते थे सामूहिक करते थे, तो क्या होता था, कई करोड़ों वर्ष का एक दिन में लाभ मिलता था। तो परीक्षित महाराज कह रहे 7 दिन में, तो बहुत बड़ा वो हो गया, इतने सारा समूह बैठा है, तो एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों वर्ष की साधना हो रही है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, क्या ये होम हवन से मुझे 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्होंने कहा, महाराज कई हजार साल तो हमें हो गए यहाँ बैठ के हवन करते, कैसे होगा? अच्छा, फिर 7 दिन में तो नहीं हो सकती भगवत प्राप्ति। अच्छा, आगे साधुओं के पास गए जो मुमुक्षु थे, उनके पास गए जो मुक्ति चाहते थे। आप क्या कर रहे हैं? हम ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं, क्या इससे मेरे को 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो सकती है? महाराज वो एक दूसरे को देखने लगे, महाराज ये तो कैसे संभव है 7 दिन में भगवत प्राप्ति? आप खुद समझदार हैं। और आगे गए, और आगे ज्ञानी लोग बैठे थे, ध्यान में केंद्रित करके जो बैठते हैं ध्यान लगा के, उन ज्ञानियों से उन्होंने पूछा कि आप इतना ध्यान लगा रहे हो, क्या आप मुझे ये विधि बता सकते हो कि ये ध्यान करके मुझे 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाए? उन्होंने कहा, महाराज 7 दिन में तो आपको सीखा भी नहीं जाएगा कि ध्यान लगाना कैसे है, आप ध्यान की अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाओगे, कैसे बताएंगे आपको? थोड़ा आगे गए तो व्यास देव बैठे थे, व्यास देव के साथ उनके बाबा पराशर मुनि बैठे थे, उनके साथ उनके भी बाबा आगे सब बैठे हुए, वरिष्ठ वैष्णव सब इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं जिनकी दाढ़ी जो है उनके चरणों तक पहुंच रही थी, इतने बूढ़े वहाँ पे वो बैठे हुए और मुस्कुरा रहे। और जब उन्होंने परीक्षित को आते हुए देखा तो राजा परीक्षित को, तो उन्होंने खड़े हो गए सब उनके लिए, क्योंकि राजा हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज कोई ऐसी विधि है कि मुझे 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाए? जो ही उन्होंने प्रश्न पूछा तो देखा थोड़ी दूर सुखदेव मुनि आ रहे थे, और कैसे आ रहे थे इनका विवरण बताया गया कि सुखदेव मुनि आ रहे हैं, वो दिगंबर रहते थे, बचपन से ही तो मैंने पीछे बताया था, वो तो पैदा होते ही निकल गए थे, वस्त्र आदि कोई धारण करते नहीं थे, दिगंबर वो ऐसे आ रहे, और पीछे पीछे बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई हंस रहा है, कोई उनकी हंसी उड़ा रहा है, ये सब कर रहा है। ऐसे करते हुए सुखदेव महाराज आए, सारे जितने व्यास पराशर मुनि इत्यादि जितने ऋषिगण बैठे थे सब उनके आने पे आदर पूर्वक खड़े हो गए। परीक्षित महाराज जी ने देखा कि एकदम मेरे प्रश्न पूछते ही ये आए, और इनके आते ही ये एकदम सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि वो राजा हैं, उनको भी छोड़ छाड़ के वो सब उनके लिए ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने फिर अपना प्रश्न दोहराया कि महात्माओं, क्या अब उस तरफ ध्यान नहीं गया सुखदेव मुनि की तरफ कि भाई इनको तो लोग पत्थर मार रहे हैं, सब पीछे ऐसे कर रहे हैं, पर ये बात समझ गए कि कोई तो है, कि सब लोग इनको देख के आदर पूर्वक खड़े हो गए। फिर पूछा, हे ऋषि, क्या ऐसा हो सकता है कि 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए? उन्होंने कहा, महाराज अब इनसे पूछो, अब ये आ गए, अब ये आपको उत्तर देंगे। सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि महाराज आपसे एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा है। उन्होंने कहा, पूछो, क्या ऐसा हो सकता है कि 7 दिन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए? ऐसा क्या हुआ है राजन? बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे मेरे को श्राप लगाए और 7 दिन बाद तक्षक सांप आके मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये ऋषि का श्राप है, ये अकाट्य है, ऐसा होना ही निश्चित है, ये ब्रह्म ऋषि का मुझे श्राप लगा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 7 दिन? उन्होंने कहा 7 दिन। यदि इसी समय तक्षक सांप आ गया होता, यदि आपकी जुबान बाहर लटक रही होती, आपकी आंखों की पुतलियां ऊपर चली गई होती, एक आधा श्वास आपके भीतर रह गया होता, तब भी आप पूछते कि भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो मैं बोलता हाँ हो सकती है। ये भक्ति की शक्ति है। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास तो 7 दिन है। बोला, बैठो, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, वो श्रवण करो, और 7 दिन बाद आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आपके पास 7 दिन है, इसलिए मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। ये भक्ति है, ये भक्त का विश्वास है। तो हम ऐसे भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन करें, जिसमें श्रीमद् भागवतम, और पिछली उसमें हमने चर्चा करी थी कि श्रीमद् भागवतम से ही निकले हुए ये हमारे सारे ग्रंथ हैं गोस्वामियों के,
उसी की विविध टीकाओं से, उसी के विस्तार करके ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको समझने से निश्चित रूप से हमारी भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है कि ये होगी इनको समझने के बाद। तो खैर मैं ये बता रहा था कि अलग अलग ऋषिगण, अलग अलग महात्माओं के अलग अलग विधियां हैं और सबकी विधियां ठीक है। कोई कहे कि मैं इतने समय के बाद भगवत प्राप्ति कर लूंगा, तो विधि तो गलत नहीं है अगर इतने समय के बाद हो जाएगी। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट ही होम और हवन में है, मैं कहूँ कोई बात नहीं, इसमें 200 साल एक्स्ट्रा भी लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही हवन में है, तो ठीक है, वो भी सही है। किसी की निंदा नहीं है, भागवत में किसी की निंदा नहीं कही, बल्कि पहले बोल दिया गया कि निंदक के लिए ये शास्त्र नहीं है। वो ना समझे, वो ना पढ़ने का प्रयत्न भी करें, वो श्रम ना करें इसे पढ़ने का, आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप निंदा हैं, अगर आप द्वेषी हैं, अगर आप निंदक हैं तो किसी साधु, किसी शास्त्र की निंदा नहीं है, सबकी अलग अलग विधि है, पर हमें किस विधि पे चलना है इसका निर्णय हमें करना है। तो किन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? बोलते वही शास्त्र वाक्य स्वीकार्य हैं जो गुरुदेव और स्व संप्रदायी साधुओं द्वारा उमोदित है। हमारे लिए कौन से शास्त्र हैं? जो हमारे गुरुदेव और हमारे स्व संप्रदायी, जो हमारे संप्रदाय के शास्त्र हैं, हम उनके लिए। ये मैं संप्रदायित्व पे वैसे कोई चर्चा करता नहीं कभी, और ना मैं ऐसी संकीर्णताओं पे बात करता हूँ, पर ये बात इसलिए है, यहाँ पे कोई संकीर्णता नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं किसी का संप्रदाय गलत नहीं है, पर मैं जहाँ हूँ मेरे लिए इसीलिए स्व संप्रदाय लिखा है। ये नहीं लिखा कि ये वाला अमुक संप्रदाय, ऐसा भी तो लिख सकते थे इस अमुक संप्रदाय का ही पढ़ो, इसका पढ़ो, ये नहीं लिखा। इन जनरल स्व संप्रदाय, आपका जो संप्रदाय है, आपके जो गुरुदेव हैं, उनका जो संप्रदाय है, आप उसी के शास्त्र पढ़े, आपका कल्याण उसी से होगा। और कैसे साधुओं का आश्रय ले, उन सभी का आचरण किसी भी साधक के लिए संभव नहीं है। किनका आचरण? जो बहुत सारे साधु हैं। अब सभी साधुओं का आचरण करना तो हमारे लिए संभव नहीं है कि भाई ये वाले साधु ये बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, अलग अलग पथ हैं, कौन किस पथ पे चल रहा है वो उसी पथ का आगे आचरण बताएगा। तो सभी का आचरण हम लोग कर लें, हमारे लिए संभव नहीं है। तो साधु वाक्य भी वही ग्रहणीय हैं जो गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य सम्मत है। साधु वाक्य, हम साधु वाक्य को कैसे देखें कि ये मेरे गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य से सम्मत है या नहीं है? देखो आज बड़ा विवाद चलता है, लोग जगह जगह ये बोलते हैं कि भैया ये हरे कृष्ण महामंत्र करें, हम राधे राधे बोले, ये सब बड़ा विवाद में है आजकल, और बड़ा मज़ा आ रहा है सबको ये सुनने में और यही बातें करने में और ये करने में, और 99% लोग इसी में अपराध करते हैं। अपराध के भागीदारी बनते हैं जब ये प्रश्न भी हमारे भीतर से उठता है कि मुझे माला पे क्या जपना चाहिए। मुझे माला पे वो जपना चाहिए जो मेरा गुरु प्रदत्त मंत्र है, इसमें दूसरी बात है कहाँ? दूसरी बात अगर आपके मन में आई है तो आपकी श्रद्धा की कमी है। कोई साधु ये नहीं बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूं तुम भी ये करो। साधु ये बोलेंगे आप जहां जिसके शरणागत हैं, आप जिस गुरु के अंतर्गत हैं, उन गुरु ने जो नाम दिया वो नाम कीजिए। नामों में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन जाके दर्शन करते हो, श्री श्री राधा रमन जी के फलित दर्शन करते हैं, राधा रमन जी के दर्शन करे, फिर चलो इधर इस्कॉन चलते श्याम सुंदर जी के दर्शन करते, फिर उधर चलते दामोदर जी के दर्शन करते, फिर चलते बांके बिहारी जी के। क्यों करते हो भाई? कृष्ण तो एक ही है, क्यों करते हो? क्यों? कोई बताएगा क्यों करते हो? हैं तो वही कृष्ण, क्यों अलग अलग जगह जाते हैं? अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भावों के दर्शन करते हैं। हमारा कोई प्रेमी होगा तो हम बोलेंगे भैया ये लाल कुर्ता पहन के दिखाना, इसमें बड़े अच्छा वो नीले वाला भी पहन के दिखाना, अच्छा वो पीले वाला भी पहन के, अलग अलग वस्त्रों में हम कहेंगे ना ये वाला आप पे सूट करेगा, ये कपड़े पहनो, अच्छा कोट पैंट में आपको देखने का, अच्छा आपको धोती में आप कैसे लगते हो ये पहन, ऐसे बोलते हैं हम कि नहीं बोलते कि इसमें तो भैया को कहे बंदा तो वही है, आप क्यों अलग अलग वस्त्रों में दिख रहे हो? यही कारण है कि हम अलग अलग जाके अलग अलग मंदिर में दर्शन करते हैं, क्योंकि अलग अलग भाव है।
हमारे अलग अलग गोस्वामियों के जो भाव हैं, उन गोस्वामियों द्वारा जो पूजित हैं, तो हमारा मन करता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो साक्षात प्रकट हुए राधा रमन जी, वो देखें। रूप गोस्वामी ने साक्षात खुद कार्विंग करके बनाया राधा दामोदर जी, भगवान को देखते हुए, राधा कृष्ण का विहार देखते हुए उनके दर्शन करें। गोविंद देव जी जिनकी रूप गोस्वामी आराधना करते थे, उनकी हम एक बार दर्शन करें, है ना। तो ये हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम उन गोस्वामियों से उनके जो भाव हैं, जो उनके भाव द्वारा निर्मित जो विग्रह हैं, भाव द्वारा पूजित जो विग्रह हैं, हम उनके अलग अलग स्वरूप को देखना चाहते हैं, अलग अलग टेस्ट लेना चाहते हैं। जैसे हम अलग अलग वस्त्रों में अपने प्रेमी को देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, अपने किसी भी संबंधी को, हमें मजा आता है कि ये ऐसे इस वस्त्रों में कैसा लगेगा, इस वस्त्रों में कैसा लगेगा, इसलिए। मगर ये हम जो अलग अलग दर्शन करते हैं, इसमें हम ऐसा नहीं हो जाते कि बस नहीं यही, अगर आप ये करोगे तो अपराध हो जाएगा। इसमें कोई बात करता है कि भाई गोपीनाथ जी के दर्शन करे हो या गोविंद देव जी के, किसके? भाई एक बताओ, आप किसके करते हो, गोपीनाथ जी के या गोविंद जी के? ये कोई बात हुई? ये कोई प्रश्न है? तो फिर ये प्रश्न आज क्यों उठ जाता है कि आप किस नाम का जाप करते हो, आप ये करते हो? अरे जो गुरु प्रदत्त है उसी का जाप करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर अपराध होता है, क्योंकि जब आप एक का पक्ष लेते हो तो दूसरा विपक्षी हो जाता है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का पक्ष ले रहे हो और राधा जी को विपक्ष कर दिया, राधा नाम विपक्षी हो गया। क्या आपने बनना क्या है? जा कर रहे हो? हमारी स्वामिनी का नाम हम मंजरी बन रहे हैं और उसको विपक्ष में ले रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये मूर्खता है। और ये नाम करें तो हम बोले नहीं हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपेंगे, वो मंत्र नहीं जपोगे जो कलयुग में श्रीमन महाप्रभु देके गए हैं। कलयुग का महामंत्र जो युग मंत्र है, उसको मना कर रहे हो, उसको विपक्ष में ले लिया, फिर अपराध हो गया। इसीलिए किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं, दोनों एक ही तो हैं। हम राधा रानी की मंजरियां हैं और हम बोले नहीं ये नहीं करेंगे, तो विपक्ष हो गया। अब किशोरी जी का ही विपक्ष लेके किशोरी जी के महाप्रभु के अनुयायी हो रहे हो क्या? यही अपराध हो जाता है हमसे। कोई पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। देखो इन्होंने कितना सरल कर दिया ठाकुर महाशय ने। जो भी साधु बोल रहे हैं वो हमारे गुरु और शास्त्र से मैच कर रहे हैं, हम करेंगे। और जो साधु होंगे वो कभी ये बोलेंगे नहीं कि ये करो। आप कहां से हो? हम यहां से हैं, गौड़िया से। आपको ये मंत्र मिले तो वही मंत्र करो। भेद है ही नहीं। भेद समझने वाला पहले भेद समझते ही अपराध कर देता है। बोलेगा और करेगा तो बाद में, पहले ही भेद करते ही अपराध हो गया। कोई भेद नहीं है और कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। हम सुने, सबका मत सुने, मगर हमारा जो पथ चल रहा है, देखो आप इस दुनिया में किसी को भी सुन लो, किसी भी साधु को श्रवण कर लो, जो यहां पे इस जगत की जो बातें बताई जाती हैं, जिसमें हमें यह बताया गया कि आप अपने मन के हिसाब से मत चलो, आप ये शरीर नहीं हो, जो अनर्थ निवृत्ति की जितनी भी बातें करी जा रही हैं किसी भी जगह पे, चाहे आप ब्रह्म कुमारी को सुन लो, जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते, आप उनकी भी सुन लो, तो अनर्थ निवृत्ति तो सारे ठीक ही बोलते हैं। अनर्थ निवृत्ति वाला पार्ट तो सबका सही है। शब्द ब्रह्म में तो सब निष्णात है, पर ब्रह्म में निष्णात नहीं होते। पर ब्रह्म क्या है, वहां फिर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, हम इन्हीं का केवल श्रवण करेंगे, है ना। अनर्थ निवृत्ति तो सबकी सही है, शब्द ब्रह्म में निष्णात है, पर ब्रह्म में, पर जगत की किसको पता है? पर जगत में हमें फिर थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ता है कि हम इनकी करेंगे, कि जो पर ब्रह्म में भी निष्णात हो। तो जब गुरु शब्द ब्रह्म में भी निष्णात है, वो पर ब्रह्म में भी निष्णात है, तो हम जो साधु चर्चा है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो सब सुनेंगे। और जो साधु होंगे वो कहीं हम जाके अलग अलग आचार्यों की कथा सुनते हैं, अलग अलग साधुओं को सुनते हैं। हम राजेंद्र प्रसाद जी को देखते हैं, उनके इष्ट तो श्री रामचंद्र जी हैं, सीताराम जी हैं, तब भी एक भी वाक्य आज तक ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये हमसे मैच ना करता हो। क्यों? क्योंकि साधु हैं। साधु कभी वो वाक्य नहीं बोलेंगे जो गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य के प्रतिकूल जाता हो, वो ये बात नहीं करेंगे। आज तक हमें ना पता होगा कि वो कौन से मंत्र का जाप करें, जरूरत ही नहीं है। आपके गुरु ने जो दिया आप उस मंत्र का जाप करो। इस बात को बताने की क्या जरूरत है कि आप ये करो, ये कभी साधु नहीं बोलेंगे। हमें ये पता भी लग जाए साधु इसका जाप करें, ठीक है,
वो नाम है, वो उनकी परंपरा में चल रहा है, और फिर अपराध करते 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 हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं हम जहां बोलते हैं नो जी इनकी तो परंपरा ही गलत है। अब अपराध की हद होगी महाराज, मतलब आपके पतन में कोई संशय नहीं रह गया। आपने फिक्स कर दिया कि मैंने तो नहीं जाना इस बार मेरा निश्चित हो गया। जब व्यक्ति ने ये कह दिया इसका संप्रदाय गलत है, ये यही गलत है, ये वही गलत है, अरे भाई संप्रदाय देख के, ये देख के, वो देख के राधा रानी का प्रेम ना प्राप्त होता है। आप ऐसे वाला तिलक लगाते हो, घुमाओ वाला, आप सीधे वाला लगाते हो, आप लकीर वाला लगाते हो, आप ये वाला, अरे आप रज लगा रहे हो राधा रानी की। आपके जो संप्रदाय में जैसा बोला वैसा लगा, रज तो सबके लग रही है। जिसके रज लग रही है, किशोरी जी रज देखेंगी या डिजाइन देखेंगी? भैया कौन सा डिजाइन है? डिजाइन देख के क्या भगवत प्राप्ति होती है? रज लगाई हुई है तो भगवत प्राप्ति हो रही है। तो ये सब संकीर्णताओं में हम फंस के भरपूर अपराध कर जाते हैं, और जैसे ही ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं। कैसे अपराध? आपने संप्रदाय के लिए अपराध कर दिया। एक वैष्णव के लिए अपराध करो तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वैष्णव अपराध हो जाता है। एक गुरु के लिए अपराध कर दो तो जघन्य अपराध हो गया, निश्चित हो गया आप भगवत प्राप्ति नहीं करोगे। आपने पूरे संप्रदाय में ही अपराध फैला दिया, मतलब इतना बड़ा अपराध कि उस संप्रदाय में जितने गुरु रहे, जितने सिद्ध रहे, भगवान से चलती हुई वो सब खत्म। आपने सबके प्रति एक साथ अपराध कर दिया, और फिर सोचो कि नहीं अब हम अपने लिए, भैया हम अपने संप्रदाय, कुछ नहीं हो आप पक्के हो कि अब आप नहीं जाओगे, निश्चित हो गया अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरे संप्रदाय के लिए अपराध हो गया। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जहां के सिद्ध महात्मा ना रहे हो, सब संप्रदाय में सिद्ध महात्मा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। आपको नहीं इनकी परंपरा ये टूट रही है, फूट रही है, महाराज आपका भाग्य फूट रहा है, पहले आप उसको देखो, आप उसकी मत देखो कहां टूट रही है। आपका भाग्य निश्चित रूप से फूट गया जब आपने उसकी परंपरा टूटती हुई देखी। तो हमें कुछ पता नहीं है, हम सिर्फ कुछ 4 लोगों की सुनी ये बात, ये ऐसे होगी वैसे होगी, कुछ नहीं। सब जगह जहां महाराज सिद्ध हो रहे हैं, जहां संत हो रहे हैं, जो इतना प्रचार हो रहा है, जिनको देख के ऐसा लावण्य, आप संप्रदाय का अपराध कर रहे हो, उनके प्रति, उनके व्यक्तिगत पे अपराध कर रहे हो, बहुत गलत हो रहा है। तो इसीलिए कभी ये बात गांठ बांध लो, किसी के संप्रदाय को गलत नहीं बोलना। वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो जो कर रहे हैं वो उस विधि से भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। आपकी विधि वो रहेगी जो आपको आपके गुरु से प्रदत्त है। अब हमें कोई बता रहा है भैया वो देखो तो पूरी भगवत प्राप्ति हुई हुई है इनकी, हाँ हुई हुई है, मैं नाम नहीं ले रहा कि इनकी भगवत प्राप्ति हुई है, मैंने कहा हाँ हुई हुई है। ये चाय पीते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो शराब भी पिए, मैं क्या करूं? हमारे यहाँ नहीं पीते, वो पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बात समझ गए? अब इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है कोई क्या कर रहा है, और मैं इस बात पे कोई इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि कोई क्या कर रहा है। चाय पी के भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ हो सकती है। हम कर सकते हैं? नहीं, हमारी नहीं हो सकती, हमारी नहीं हो सकती, उनकी हो सकती है। अब क्या गुरु प्रदत्त आज्ञा है, वो अपने गुरु प्रदत्त आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मेरी गुरु प्रदत्त आज्ञा क्या है, मैं ये देखूंगा। अब 1 मिनट में आपने गुरु आज्ञा छोड़ के दूसरे के पीछे चल दोगे क्या कि ये कर रहा है? तो ऐसे तो फिर बहुत से महात्मा हैं जो जंगल में दिगंबर होके बैठे हैं, जो सर्दी गर्मी का ध्यान नहीं रखते, वर्षा का ध्यान नहीं रखते, बैठे हुए, फिर वहां जाके भी बैठ जाओ कि ये देखो ऐसे बैठे हैं ना, अगर इन्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको भी करनी है, हाँ करनी है, जाओ फिर वैसे बैठो। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमें तो बाबा ने बोला है कि हम तो यहीं रह के कर सकते हैं। अब याद आया ना बाबा ने क्या बोला था? तो हर समय याद रखो कि गुरु ने क्या बोला था। जो गुरु प्रदत्त आज्ञा है केवल उसी का हम पालन करते हुए, और जितने हमारे आसपास संत हैं, महात्मा हैं, जिनको हम देखते हैं, जो आचार्य हैं, जो संप्रदायों में अलग अलग हैं, उन सब की फुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पूर्ण रूप से उनके रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी वही कर रहे हैं जो उनके गुरु से उनको आदेश मिला। ये कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ये वाला व्रत रखते हैं, ये तो ये वाला व्रत ही नहीं रखते, ये तो ये नहीं रखते। ये केवल व्यक्ति बात तब शुरू करता है जब उसका पतन शुरू हो गया, जब उससे बहुत अपराध हो गए और उससे रुष्ट हो गए, देवी देवता गुरु रुष्ट हो गए, तब वो ऐसी चर्चा शुरू कर देता है। इसीलिए कभी इन संकीर्णताओं पर नहीं फंसना। सब सही है, सबकी भगवत प्राप्ति हो सकती है। मेरी कैसे हो सकती है? वो मेरे गुरु प्रदत्त आज्ञा का पालन करके। उनकी कैसे हो रही है? उनकी भी उनके गुरु प्रदत्त आज्ञा पालन करके हो रही है। गुरु का विरोध करके कहीं भी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया है। किसी संप्रदाय से नफरत करके, किसी के लिए गलत बोल के, किसी नाम को, किसी मंत्र को गलत बोल के कोई कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, नहीं कर। आप जितने भी देखो सिद्धों को, वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं,
सब सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्योंकि मैं अपने गुरु की आज्ञा कर रहा हूँ। अगर आप गुरु आज्ञा पालन नहीं कर रहे, वहाँ आप गलत हो, और कहीं किसी से कंपैरिजन है ही नहीं, हमें करना ही नहीं। वो भी ठीक है और हम भी ठीक है, उनका भी पता है और हमारा भी पता है। इस पॉइंट पे हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से वृंदावन जाना है, आप यहाँ से फ्लैट से निकल के लेफ्ट चले जाओ तो भी पहुँच जाओगे, राइट चले जाओ तो भी पहुँच जाओगे, आप पीछे को चले जाओ तो भी पहुँच जाओगे। बहुत से रास्ते निकलते हैं वृंदावन जाने के, पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँच जाओगे? जो मर्जी रास्ता पकड़ा दो, हर जगह से वृंदावन का रास्ता निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हर संप्रदाय के लोग भगवत प्राप्ति करेंगे, हर एक को मिल जाएगा। पर मुझे क्या करना है, वो जो मेरे गुरु की आज्ञा है मैं वो करूँगा। अर्थात साधु वाक्य, शास्त्र वाक्य अथवा गुरु वाक्य अन्य दो से भिन्न होने पर वह ग्रहण मेरे लिए नहीं हो सकता। कोई भी आपस में अगर डिफर कर जाए तो नहीं होगा। तो गुरु वाक्य, साधु वाक्य, शास्त्र वाक्य, हमारे यही शास्त्र हैं। श्रीमद् भागवतम और उनकी टीकाओं से गोस्वामियों ने जितने शास्त्र दिए हैं ये हमारे लिए शास्त्र हैं। आपकी इच्छा हो रही है कोई और पढ़ने की, पहले इनको पूरा कर लो। निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं आप अपने पूरे जीवन काल में ये सारे शास्त्र पढ़ नहीं सकते जो हमारे गोस्वामियों के हैं। तो जब हमारे अपराध का प्रवाह तेज होगा तब हम नहीं वो बोला पढ़ के देखो ना वहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आप हमारा पहले अपने तो पढ़ लो, आप अपने कोर्स की किताब तो पढ़ लो, दूसरे की तो बाद में पढ़ने जाना। जिस बच्चे ने फेल होना होता है ना, वो देखता है कि साइंस में रह के आर्ट्स वाला क्या पढ़ रहा है, मैं पहले उसकी किताब पढ़ाऊँ। ये पढ़ लो पूरे, और जब आप ये पढ़ लोगे तो फिर पढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा, फिर इच्छा ही नहीं रह जाएगी आपके भीतर की कुछ और भी पढ़ना, क्योंकि सब ज्ञात हो जाएगा आपको। तो साधु वाक्य, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य ये तीनों अभिन्न हैं, और ये अभिन्न होके ये ग्रहण किए जा सकते हैं। और ये करके क्या होगा, सतत भासीवो प्रेम माझे, अर्थात साधु शास्त्र और गुरु वाक्य की अनुकूलता से युक्त जो भजन उपदेश हम प्राप्त करेंगे, उसी से हमारे भजन की जितनी बाधाएं हैं वो दूर होंगी और हमारे भीतर प्रेम का आविर्भाव होगा। एक सूफी को बोला गया, भैया ये शास्त्र जो है आप पढ़ेंगे, आप समझाओगे? हाँ समझाएंगे। पहला पन्ना पढ़ा, पहले पढ़ने में लिखा था सबसे प्रेम करो। सूफी ने बोला यहीं बंद कर दो। बोले महाराज क्या हुआ? बोले पहले मैं सबसे प्रेम करो, पहले इसको तो पालन कर लूं, आगे का पन्ना तो बाद में पढ़ूंगा। 2 साल तक वो सूफी आए नहीं, 2 साल बाद आए, बोले अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मुझे किसी से गुस्सा नहीं, किसी से नफरत नहीं, अब मैं सबसे प्रेम कर सकता हूं, अब पढ़ाओ आगे। वो सूफी को उन्होंने जो किताब पढ़ा रहे थे उसमें अगला पन्ना लिखा, उसमें लिखा है काफिरों से नफरत करो। उन्होंने कहा महाराज ये पन्ना फाड़ के फेंक दो, अब मैं ये कर नहीं सकता, अब मेरे लिए कोई काफिर नहीं है और मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी आपने बोला था सबसे प्रेम करो। अब ये 2 बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, ये नहीं हो सकता। तो यही बात है कि जब हम किसी के प्रति कोई विरोध हमारे मन में नहीं रहता, तब हमारे भजन की जितनी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है, और भजन की सारी बाधाएं दूर होते ही हमारे हृदय में प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। ये प्रेम तो भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्रदान कर प्रेमी को धन्य करता है। प्रेम का क्या कार्य है? अब जब आपके भीतर प्रेम आ गया तब आप भगवान के रूप और माधुर्य का आस्वादन कर पाओगे। वही श्री कृष्ण जाके खड़े दुर्योधन के सामने होते थे, दुर्योधन कहता था ये तो ग्वाला है, ये तो कोई मायावी है, ये तो कोई जादूगर है, ये मैं इसके झांसे में नहीं आऊँगा। और वही श्री कृष्ण जब अर्जुन के समक्ष होते थे तो अर्जुन गदगद हो जाता था, रोंगटे खड़े हो गए, पसीने आने लग गए, स्वेद बिंदु आ गए और प्रेम में झरझर हो गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि साक्षात कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। उन्हीं कृष्ण का स्पर्श हो जाए तो भक्त जो है आनंद में विभोर हो जाता है, और वही श्री कृष्ण जब कौरवों के सामने खड़े हैं तो किसी को कुछ नहीं हो रहा। क्या डिफरेंस है? उनके हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हुआ है। ये प्रेम से ही भगवान के रूप और माधुर्य का दर्शन होता है। यदि आज भगवान साक्षात हमारे समक्ष आ भी जाएं तो क्या हमारी दशा वैसी होगी जैसी गोपियों की होती थी? क्योंकि हमारे भीतर वो प्रेम ही नहीं है। प्रेम मेन इंग्रेडिएंट है। जब प्रेम होगा तो भगवान के रूप और माधुर्य के दर्शन होंगे, और यदि प्रेम नहीं है तो फिर साक्षात हरि भी सामने आ जाए तो फिर मनुष्य ही है आपके लिए। तो आप सोचोगे कोई एक्टिंग कर रहा है।
और जिसके भीतर प्रेम है उसके समक्ष एक्टिंग करने वाला एक एक्टर भी आ जाए कृष्ण का रूप लेके तो भी उसकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, क्योंकि प्रेम है। आप कोई भी महाराज पेंटिंग बना दो, कुछ भी, बस ऐसे पैर बना दो, हाथ बना दो, बस बंसी धरा दो हाथ में, हर कोई कहेगा यही कृष्ण है। कैसे भी हो उसको, आप देखो ये आर्ट लगी हुई है, आप कहो क्या ऐसे दिखते हैं? नहीं, आपने देखा बंसी है, ये राधा कृष्ण है। अब देखा तो नहीं किसी ने कैसे हैं, बस क्योंकि बंसी, अब ये बंसी हटा दो तो फिर पता नहीं कौन है। तो प्रेम का जब हृदय में आविर्भाव हो जाए तो बस आकृति दिख जाए। आपने ऐसे किया, वो मेरे ठाकुर जी ऐसे ही तो बंसी पकड़ते, दूसरा कहेगा यो यो हनी सिंह कर रहे हो आप तो। प्रेम का आविर्भाव यदि हमारे हृदय में हो जाए तो बस आकृति वैसी दिख जाए तो बस उसी में एक भक्त जो है वो विभोर हो जाता है। तो मेन चीज है हमारे हृदय में प्रेम का आविर्भाव होना। और वो कब होगा? जब कोई किसी से विरोध नहीं, जब आप गुरु साधु शास्त्र इन तीनों को हृदय में एक करके चल रहे हो। सतत भासी वो प्रेम माझे, जब ये हो गया तो सतत भासी वो, सतत आपके हृदय में प्रेम आ जाएगा। फिर आगे बोलते, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इहा के करीबो भिन्न नरोत्तम एई तत्व गाजे। कर्मी और ज्ञानी कौन होते हैं? जो अपना आत्म सुख चाहते हैं, मैं सुखी हो जाऊं, ये कर्मी और ज्ञानियों की परिभाषा है। और भक्त क्या होता है? वो करता है, वो कहता है बस ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए मेरे द्वारा। ये मेन फर्क है कर्मी ज्ञानी में और भक्त में। वो ज्ञान से ये समझ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, पर तब भी केवल अपनी मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए भजन कर रहे हैं। समझ गए? जो कर्मी और ज्ञानी जब भजन की उच्च अवस्था में भी पहुंच जाते हैं तब भी उनका भजन ऐसा है कि मेरा कल्याण हो जाए। और भक्त जो है जब वो भजन में लगता है और उच्च अवस्था में पहुंचता है तो बोलते हैं मेरे ठाकुर मुझसे प्रसन्न हो जाए। और आप देखो हमारे जितने आचार्य वैष्णव हैं उन्होंने सबने क्या बोला है? महाराज आप हमें यहीं छोड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं, आप हमें कितने जन्म दे दो हमें कोई फर्क नहीं, आप हमें नरक में भी डाल दो कोई बात नहीं, बस आप हमसे प्रसन्न रहना, बाकियों का कल्याण करना, आप हमसे प्रसन्न रहना। आपका नाम मैं कभी भूलूं नहीं, मैं सदा आपका नाम जपता रहूं, बस मेरे लिए इतना काफी है। आप मुझे बाकी कहीं पे भी छोड़ दो, मेरे को कोई फर्क नहीं। मगर कोई भी कर्मी या ज्ञानी ये बात नहीं बोलेगा। ये प्रहलाद महाराज ने बोली थी। प्रहलाद महाराज अपने विरले एक ऐसे भक्त रहे हैं कि साक्षात हरि बोल रहे हैं मांगो 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 मांगो, वो कह रहे हैं महाराज पहले सबका कल्याण कर दो, जब इस सृष्टि से सारे आपके पास चले जाएं तब अंत में आप मेरे को लेके जाना। पूरी सृष्टि को पहले आप ले जाओ और फिर अंत में मैं जाऊंगा। हमारे समक्ष आए, हम कहे भगवान पहले मेरे को चलो, तो क्यों? क्योंकि अभी भक्ति की वो अवस्था आई नहीं है। जब आ जाओगे तो भगवान आपके समक्ष सदा ही हैं, सदा हैं। फिर ऐसे नहीं है कि अभी आए हैं। अभी आने वाले को लोल्यम होता है, भैया मेरी कोई क्षमता तो है नहीं, अभी आप आ गए हो, पता नहीं है, मेरे को अभी ले चलो। इसीलिए ऐसे के पास आते भी नहीं। प्रथम दर्शन भगवान के ऐसे नहीं होते कि भगवान को लोक से यहां प्रकट हो गए। प्रथम दर्शन तो वैसे स्वप्न में होते हैं। फिर द्वितीय दर्शन बोले गए विग्रह में, आपको विग्रह में दर्शन होंगे, और फिर तो भाव में और उसमें भगवान फिर साक्षात भी प्रकट हो जाएंगे। तो पहले प्रेम की अवस्था ऐसी हो कि स्वप्न में दर्शन हो, फिर प्रेम की अवस्था ऐसी हो कि विग्रह में दर्शन हो, और फिर साक्षात हरि जो है वही विग्रह से स्वरूप लेके आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। ये लोग अपने अपने फल लाभ की आशा से श्रवण कीर्तन आदि भजन भी किया करते हैं, जो कर्मी और ज्ञानी है, अपने फल लाभ की आशा से। पर भक्ति बिनु कोनो साधन दिते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। भक्ति के बिना जो है कोई भी साधन का फल नहीं मिलता। आप जितना मर्जी साधन कर लो, देखने में एक जैसा लगेगा। कई बार ऐसे लगेगा ये कर्मी भी वैसा ही साधन कर रहा है, ये ज्ञानी भी वैसा ही साधन कर रहा है, ये भक्त भी वैसा ही सेम साधन कर रहा है, ये भी वैसे ही शास्त्र अध्ययन कर रहा है, ये भी बैठ के वैसे ही मेडिटेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर क्या है? सब फल दे भक्ति स्वतंत्र। भक्ति अगर उसके भीतर है तो वो स्वतंत्रता से उसे
सब कुछ प्रदान कर सकती है। पर यदि भक्ति नहीं है तो किसी भी साधना का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हृदय में भक्ति होना अति अनिवार्य है। वो बात है ना, जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए ताई गोटी बैरी सन यद्यपि परम स्नेही। इसीलिए यहां पे बोला कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन इहा के करीबो भिन्न। इनको अपने से अलग करो, इनका ज्यादा संग मत करो। जो केवल अपना 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 बस मुझे ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, या ये वाला मार्ग वो वाला मार्ग, अपना थोड़ा साइड रखो। बाबा बोलते जो बड़ा दृढ़ जिसका श्रद्धा है, वो दृढ़ श्रद्धा वाला कहे नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई भी आ जाए ऐसा आ जाए, बोले फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी चित्त में वेदना तो होगी। जब कोई हमारे ठाकुर की बात ही नहीं कर रहा, आप उनके सुंदर स्वरूप की बात करें और मैं कहूँ कहाँ वो तो निराकार हैं, छोड़ो ना। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, हम अपने अपने भोग लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं इतनी देर लगाने की जरूरत है, वो तो परमात्मा है, वो तो पा लेते हैं। अरे उनके समक्ष भी रखने की जरूरत है, आप यहीं रखो, परमात्मा कहीं से भी पालेंगे, कण कण में भगवान है। जब ऐसी निराकार बातें आती थोड़ी हृदय को, अरे मेरे प्रेमी हैं वहाँ बैठे हैं भूखे हैं, मैं उनके समक्ष रखूंगा कि ये बात बोलूँगा, समझ गए? ये भक्ति है। तो क्या डिफ्रेंशिएशन है भक्ति में और उनमें? ये भक्ति है। वो उनके स्वरूप को, साक्षात विग्रह को, इनको सबको मानते हैं, प्रेम करते हैं, मेरे अपने हैं, जैसा मैं करता हूँ ऐसे ही तो करूँगा उनके साथ। ये भक्ति है। तो जब कोई इसके विरुद्ध बात करता है तो बोले आपकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ हो गया, हिलोगे नहीं, पर हृदय में वेदना तो होगी। जिसकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है वो तो हिल जाएगा, वो बोलेगा प्रभु जी मेरे को उन्होंने बताया था कि परमात्मा कण कण में, आपने भी यही बताया कि भगवान कण कण में, तो फिर जाने की वहां क्या जरूरत है? फिर तो यहीं भोग लग जाएगा बैठे बैठे। क्या ऐसे बेड से उठ के जाऊं, स्पेशल जाऊं, हाथ मुंह धो उनके आगे लगाऊं, क्या जरूरत है? सही बात है कि नहीं? सही नहीं है, गलत है। वो शिला बुद्धि कर दी आपने जब आपने ये सोचा कि वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं से लगा दूंगा। समझ गए? फिर तो सारी जगह परमात्मा है, तो सब में ही है, तो फिर वो साक्षात हरि तो नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। मेरे ये साक्षात हरि हैं जो अवतरित हुए हैं मेरे लिए, और इतने मेरे लिए कि मेरे ही घर में बैठे हैं, और इतने मेरे कि मेरे ही आदेश से चल रहे हैं। मैं बोलूं जी यहाँ विद्यानिधि दादा के घर आने, वो कहेंगे चलो। मैं थोड़ी देर में नाट जाऊं, नहीं मुझे नहीं जाना, वो कहेंगे मत चलो। मेरा आदेश चल रहा है, मैं लेके आ रहा हूं, मैं कहूं अच्छा चलो मैं तो जा रहा हूं लेकिन आप नहीं जाओगे, आप यहीं बैठो, ठीक है हम यहीं बैठे हैं, आप चले जाओ। मैं कहीं कहूं चलो मैं नहीं जा रहा हूं, चलो आप आओ, चलो अच्छा हम चले जाते हैं। जो कहो, ऐसे ठाकुर आपके घर में आके बैठे हैं, आपके पूरे आदेशों का ठाकुर जी पालन कर रहे हैं तो ठाकुर जी, कोई इसमें हमें संदेह तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आज्ञा का पालन करें। और फिर हम उनके लिए कभी कभी ये कहते कि नहीं ये तो ऐसे तो बस आंखों से ही हो जाता है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, वो तो पीतल ही तो है, यही तो है। ये अपराध हो जाता है। वेदना पहुंचती है हृदय को जब कोई ये बात बोलता है कि तुम क्या इसके लिए इतना वो हो रहे हो, छोड़ो ना, कहीं जाना है जाओ ना, बस दूध रख के चले जाओ। ऐसे लोग बोले ना दूध ड्राई फ्रूट रखो, आप सुबह जाओ कोई बात नहीं, शाम को आओ। अच्छा अपने बच्चे के लिए रख के जाओगे बस एक छोटा सा कप दूध और 4 दाने ड्राई फ्रूट के, कि हम सुबह चले गए रात को आए, रख तो गए थे ठाकुर जी के लिए खाना, तो ठाकुर जी ने वो कहा आप भी 4 काजू पे पूरा दिन बिता दो, आप नहीं बिताओगे, और भगवान के लिए आप 4 काजू रखा है और हम वहां पे पूड़ियां चाप रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, इसका मतलब अभी भक्ति नहीं है, अभी हम आत्म सुख की ओर चल रहे हैं। तो भक्ति का जब प्रवेश हो जाएगा तो ये कार्य नहीं होंगे। तो इसीलिए भक्ति होना अनिवार्य है, और जिसके भीतर भक्ति नहीं है उनके थोड़े संग से दूर रहने की यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं। इसीलिए कल्याणकामी साधक का इन लोगों के सानिध्य से दूर रहने की ही हर प्रकार से आज्ञा दी गई है। आप उन लोगों का संग करो जिनके भीतर भक्ति है, जो आपको ये बात बताएं कि ए विग्रह नहीं, ए साक्षात वजेंद्र नंदन, जो ये बात बताएं, इनके साथ रहो। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। आप कैसे हो, आपका संग कैसा है, उससे पता लग जाएगा कि आप कैसे हो। तो इन्हीं के संग में रहे, क्योंकि उन संग का प्रभाव होता है। बाबा यहाँ लिख रहे जैसे मणि होती है ना, मणि के साथ एक साधारण पत्थर भी रख दिया जाए ना, वो भी ऐसा तेज चमकता लगता है, ये भी मणि है। वो अपने प्रभाव से साधारण पत्थर को भी मणि बना देती है। तो ऐसे ही जब भक्त के साथ रहेंगे तो उन भक्त के प्रभाव से हमारे भीतर भक्ति का उदय हो जाएगा।
इसीलिए ठाकुर महाशय यहाँ पे बोल रहे हैं, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यह के करीबो भिन्न, नरोत्तम यही तत्व गाजे। नरोत्तम यही तत्व देगा। इफ यू टॉक अबाउट मी, मैं यही बात बोलूँगा, बाकी आप स्वतंत्र हो, आपको जैसा करना है। तो हम तो वही जो हमारे आचार्यों ने कहा है वही कहेंगे, जो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, जो गुरुदेव कह रहे हैं। इनसे साइड रह के जो अपना सजातीय भक्तों का संग है, उसी संग में रह के, भक्तों के संग में रह के ठीक से अपना भजन करें। तो आज इस त्रिपदी में इतना ही, कल फिर और चर्चा करें। जय